the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 12, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक अमलों में वो ज़्यादा महबूब है जो दायमी अगरचा थोड़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अमलों में वो ज़्यादा महबूब है जो दायमी हो अगरचा थोड़ा हो। अब इस हदीस में हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तमाम अमाल में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा यानी महबूब अमल वो है जो कि हमेशा किया जाता हो, अगरचे क्या हो वो अमल थोड़ा ही सा क्यों ना हो। जैसा कि अरबी का एक मुहावरा है कि मूसलाधार बारिश का आगाज़ एक कतरे से होता है, इसी मफ़हूम को फ़ारसी में यूँ कहते हैं, कतरा कतरा दरिया में शूद, यानी एक एक कतरा करके दरिया बन जाता है। इस चीज़ का हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं कि अगर हम क्या करें, रोज़ 1 रुपये जमा करें तो कुछ ही दिनों में ख़ौतर ख़्वाह रकम जमा हो जाएगी। यही हाल इंसानी आमाल का भी है। बाज़ अमल मामूली होते हैं, इंसान उन्हें खातिर में नहीं लाता, लेकिन वो अमाल दीन में बहुत अहमियत रखते हैं अगर हम उन्हें रोज़ पाबंदी से अंजाम दे तो। इंसान अपनी तबीयत और मिजाज के एतबार से जल्दबाज है, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा, इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ा हुआ है, सूरतुल बनी इसराइल, जबकि सूरतुल अंबिया में है कि इंसान जल्दबाज मखलूक है। किसी अमल को मुसलसल पाबंदी से करना उसकी तबीयत पर गिरा गुज़रता है। जब इंसान के अंदर जोश हो तो वो बड़े से बड़ा काम अंजाम देने के लिए जी जान से लग जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब उसका जोश ठंडा होता है तो उसकी तबीयत उचाट हो जाती है और उस अमल की तरफ उसका मेलान यानी कि उसका रुझान बाकी नहीं रहता। इसीलिए हदीस में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इंसान जो नेक अमल भी आसानी से अंजाम दे सके उसको पाबंदी के साथ करता रहे, चाहे वो अमल मिक़दार में कम हो, लेकिन क्या करे, वो रोज़ाना पाबंदी के साथ करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को तलक़ीन फरमाते थे कि नेक अमाल में मयाना रवि इख्तियार करें, यानी इतना ही अमल करें जो पाबंदी से कर सकें। ऐसा न हो जोश में आकर ज़्यादा अमल कर ले लेकिन फिर उनकी तबीयत उकता जाए और उसे तर्क कर दें। यानी किसी दिन जो है जोश में आकर इंसान क्या करता है, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ लेता है, लेकिन क्या होता है दूसरे दिन वो 100 बार ही पढ़ सकता है। तो इसीलिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भले मिक़दार कम हो, रोज़ाना 100 बार ही आप दरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन रोज़ आना ही आप पढ़ें। ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़ करके उसके बाद छोड़ दिया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना ही अमल करो जितना आसानी से कर सकते हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर देने में नहीं उकताएगा, लेकिन क्या होगा, तुम उकता जाओगे। हदीस में जो है ना ज़्यादा अमल करने से रोका गया है और ना ही हौसला शिकनी की गई है, बल्कि कहा गया है कि जितना आसानी के साथ कर सको उतना ही अमल करो, लेकिन क्या करो, पाबंदी से करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदीस सुनकर उसको याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।